जय जय श्री राम। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, अकवन सकई भव बंधन छोरी। सुन सीता तव नाम सुमिरी, नारी पति व्रत करहीं। तो ही प्राण प्रिय राम कहिहूँ कथा संसार हित। हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं। यह पतिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। सुनि जान के परम सुख पावा, असादरता सुचरण सिरुनावा। तब मुनि सन कह कृपा निधाना, आयसु होई जाऊं बनयाना। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की खान श्री राम जी ने मुनि से कहा कि आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं। संतत मोह पर कृपा करे, असेवक जानी तजहु जानिनेहु। धर्म धुरंधर प्रभु कै बानी, सुनी सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी। अरे जासु कृपाय शिव सनकादि, चाहत सकल परमारथ बादी। ते तुम राम अकाम प्यारे, अदीन बंधु मृदु बचन उचारे। हे राम, आप वही निष्काम पुरुष हैं। आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और दीनों के बंधु भगवान हैं, जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। अब जानी मैं श्री चतुराई, अब भजी तुम्हारी सब देव बिहाई। यही समान अतिशय नहीं कोई, ताकर शील कसनयस होई। अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आपको अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुम्हारी सब देव बिहाई। यही समान अतिशय नहीं कोई, ताकर शील कसनयस होई। जिसके समान सब बातों में अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है, उसका शील भला ऐसा क्यों न हो। कई विधि कहाँ जाऊ अब स्वामी, कहूँ नाथ तुम अंतर जामी। कई विधि कहाँ जाऊ अब स्वामी, कहूँ नाथ तुम अंतर जामी।
अस कही प्रभु बिलो की मुनि धीरा, अलोचन जल पुलक शरीरा। मैं किस प्रकार कहूँ कि हे स्वामी अब आप जाइए, हे नाथ आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों से प्रेमांसुओं का जल बह रहा है और शरीर पुलकित है। तन पुलक निर्भर, तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन नयन मुख पंकज दिए। मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु मैं दीख जप तप का किए। जप जोग धर्म समूह ते नर भगति अनुपम पावई। रघुबीर चरित पुनीत निश दिन दास तुलसी गावई। मुनि अत्यंत ही प्रेम से पूर्ण है, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों को श्री राम जी के मुख कमल में लगाए हुए हैं। मन में विचार कर रहे हैं कि मैंने ऐसा कौन सा जप तप किए थे जिसके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन हुए, दर्शन पाए। जप योग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। श्री रघुनाथ जी के पवित्र चरित्र को तुलसीदास रात दिन गाता है। कलिमल समन दमन मन राम सुजस सुख मूल। असादर सुनहि जे तीन पर राम रहाई अनुकूल। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलियुग के पापों का नाश करने वाला, मन को दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं उन पर श्री राम जी प्रसन्न रहते हैं। कठिन काल मल कोश धर्म न ज्ञान न जोग जप। परिहरि सकल भरोस भज, परिहरि सकल भरोस राम ही भजहि ते चतुर नर। यह कठिन कलिकाल पापों का खजाना है। इसमें न धर्म है, न ज्ञान है और न योग तथा जप ही है। इसमें तो जो लोग सब भरोसे को छोड़कर श्री राम जी को ही भजते हैं वही चतुर हैं। मुनि पद कमल नाई कर सीसा। चले बनाई सुर नर मुनीसा। आगे राम अनुज पुनि पाछे। अब मुनि बरब से बेस बने अति काछे। आगे राम अनुज पुनि पाछे। मुनि बर बेस बने अति काछे। मुनि के चरण कमलों में सिर नवाकर देवता मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री राम जी वन को चले। आगे श्री राम जी हैं और उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी। दोनों ही मुनियों के बीच, मुनियों का सुंदर वेश बनाए अत्यंत सुशोभित है। दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए अत्यंत सुशोभित है। उभय बीच श्री सोहई कैसे। ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। उभय बीच श्री सोहई कैसी। ब्रह्म बीच, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। सरिता बन गिरी अवघट घाटा। पति पहचानी देहि बरबाटा। दोनों के बीच में श्री जानकी जी कैसे सुशोभित है, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया
ब्रह्म और जीव के बीच में माया हो, नदी, वन, पर्वत और दुर्गम घाटियां सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता दे देते हैं। जहाँ जहाँ जाई देव रघुराया, करही मेघ तहाँ तहाँ न बछाया। मिला असुर विराध मग जाता, आवतहीं रघुवीर निपाता। जहाँ जहाँ देव श्री रघुनाथ जी जाते हैं वहाँ वहाँ बादल आकाश में छाया करते जाते हैं। रास्ते में जाते हुए विराध राक्षस मिला, सामने आते ही रघुनाथ जी उसे मार डाला। तुरत ही रुचिर रूप ते पावा, देख दुखी निज धाम पठावा। श्री राम जी के हाथों मरते ही उसने तुरंत सुंदर दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। दुखी देखकर प्रभु ने उसे अपने परम धाम को भेज दिया। फिर वे सुंदर छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहां आए जहां मुनि सर्वभंग थे। जहां मुनि सर्वभंग जी थे। देखी राम मुख पंकज, मुनिवर लोचन भृंग, असादर पान करत अति धन्य जन्म सरभंग। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ के नेत्र रूपी भौरे अत्यंत आदर पूर्वक उसका मकरंद रस पान कर रहे हैं। सरभंग जी का जन्म धन है। कह मुनि सुनु रघुबीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला। जात रहूं बिरंची के धामा, सुने श्रवण बन अयहि रामा। मुनि ने कहा, हे कृपालु रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मान सरोवर के राजहंस, सुनिए, मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था। इतने में कानों से सुना कि श्री राम जी वन में आवेंगे। चितवत पंथ रहूं दिन राति, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। नाथ सकल साधन महीना, किन्न कृपा जानि जन दीना। तब मैंने रात दिन आपकी राह देख रहा हूं। तब से मैं रात दिन आपका राह देख रहा हूं। अब आज प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूं। आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। सो कछु देव न मोहि निहोरा, निजपन राखेउ जन मन चोरा। तब लगी रहूं दीन हित लागी, जब लगी मिलाओ तुम्हारी तनु त्यागी। हे देव, यह कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त मनचोर, ऐसा करके आपने अपने प्राण की रक्षा की है। अब इस दिन के कल्याण के लिए आप तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे आपके धाम में न मिलूं। जोग अगिनी
योग यज्ञ जप तप व्रत कीना, योग यज्ञ जप तप व्रत कीना, अप्रभु कह देई भगति बरलीना। ए विधि सर रचि मुनि सरभंगा, बैठे हृदय छाड़ी सब संगा। योग ज्ञान योग यज्ञ, योग यज्ञ जप तप जो कुछ व्रत आदि सभी मुनि ने किया था, सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर चीता बनाकर मुनि सर्वभंग जी हृदय से सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम, मम ये बसौ निरंतर सगुण रूप श्री राम। हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। अस कही जोग अगणित अनुजारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा। अस कही जोग अगणित अनुजारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा। ताते मुनि हरि लीन न भयऊ, प्रथम ही भेद भगति बर लयऊ। ऐसा कहकर सर्वभंग जी ने योग अग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री राम जी की कृपा से बैकुंठ को चले गए। मुनि